स्वागत है आप सभी का एसएसपी क्लास 6 में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 की। आज हम अपने बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हम लोगों ने इस टेबल को बनाना सीखा था कि कैसे इसको खुद से बना सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको कुछ जो है वो टेक्निक्स भी बताई थी फिंगर से रिलेटेड कि आप कैसे वैल्यूज को याद रखेंगे। आज हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ सवाल करेंगे और इस टेबल से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखने वाले हैं कि इस टेबल के रिगार्डिंग आपको कैसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। टाइम थोड़ा बचाया जा सके इसलिए क्या किया है, मैंने टेबल को ऑलरेडी बना कर आया हूं। मैं जिन्हें ये टेबल नहीं समझ में आता वो इससे पहले वाला लेक्चर देखकर ही इसमें आएंगे। तो ध्यान से देखिए जरा, मैंने ये टेबल ड्रॉ करके लाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जहाँ पे जो भी थीटा एंगल है हमारा, वो इस चीज को जरा थोड़ा रीड करना सीखिए। क्या इसको बेसिकली कैसे रीड करते हैं, जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली कि हमारा ये जो थीटा होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, है ना। तो हमारा 0 है, 0 से बड़ा भी है। दूसरी चीज, ये जो थीटा होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा, इक्वल के लिए ये वाली साइन हम लोग देख लेते हैं, इक्वल होगा, या फिर छोटा होगा 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री की इक्वल है, 90 डिग्री से छोटा होगा। बेसिकली यहाँ पे जो मतलब जो वैल्यूज यहाँ पे थीटा की हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे जो थीटा आपको दिख रहा है ना, इस थीटा को हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये थीटा हमारे सभी केस में 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा। इसी के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। बेसिकली ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आप जब बड़े क्लास में जाइएगा तो आप 90 के आगे भी वैल्यूज को याद कीजिएगा, है ना, वहाँ आपको काम आएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। क्या पूछा गया है जरा देखिए, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री जब थीटा को इंक्रीज किया जाता है तो कॉस थीटा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री की वैल्यू। देखिए कॉस थीटा पहले 1 था, √3/2 हुआ, 1/√2 हुआ, फिर हाफ हुआ, फिर 0 हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 to 0 हुआ है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 1 to 0 डिग्री। देखिए फ्रॉम 1 to 0 थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग कैसे आंसर करेंगे इसका, बेसिकली या तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑप्शन रहेगा, सिंपली इसको टिक कर देंगे। अदरवाइज अगर ये 1 या 2 नंबर के लिए आता है तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्या करेंगे, when we increase the value of theta in case of cos theta, the value of cos theta will be decreased from 1 to 0, 1 to 0। दैट्स ऑल। इस तरीके से हम लोग आंसर कर देंगे। अब देखिए, अब ये ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो जरूरी नहीं है कि कॉस थीटा से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे बाकी एग्जाम्स में भी। तो उससे रिलेटेड भी कुछ ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये जो नॉट डिफाइन हम लोगों ने लिखा है इस टेबल में, है ना, ये जो नॉट डिफाइन यहाँ पे, इधर और यहाँ पे, ये जो आपको ये जो नॉट डिफाइन दिख रहा है, ये बेसिकली किसी नंबर को मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मीन्स आप कर सकते हैं डिवाइड, बट वो एक बहुत लार्ज नंबर आ रहा होता है जो कि हमें नहीं पता होता है। तो बेसिकली वो इनडिटर्मिनेट होता है ना, इनडिटर्मिनेट होता है, हमें नहीं पता होता है क्या हो रहा होता है, इसलिए हम लोग उसको नॉट डिफाइन लिख देते हैं। या फिर कई जगह आप देखिएगा इसको इन्फिनिटी भी ऐसे लिख देते हैं, पर आई थिंक इन्फिनिटी लिखने से ज़्यादा अच्छा है आप नॉट डिफाइन लिख दीजिए, हमें एक्जैक्टली नहीं मालूम होता है कितना बड़ा नंबर है ये। तो बेसिकली ये इन्फिनिटी है ना, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बहुत लार्ज वैल्यू आ रही होती है। उस चीज़ को हम लोग जब डिफाइन नहीं कर पाते वो कितनी लार्ज वैल्यू है, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नॉट डिफाइन लिख दिया है। चलिए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस को जरा देख लेते हैं, मैं इसको रख करता हूँ।
तो ध्यान से जरा देखिए, अगर आप साइन थीटा की केस में अगर आप देखें, है ना, साइन थीटा की केस में देखें आप, अगर थीटा को 0 से 90 की तरफ अगर इंक्रीज किया जाएगा, है ना, वैल्यूज में अगर हम लोग आगे बढ़े 0 to 90, तो हो क्या रहा है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ, है ना, इन सभी के लिए डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग, इन केस ऑफ साइन थीटा, है ना, if we increase the value of theta, then the value of sin theta increases, है ना, increases from 0 to 1, increases from 0 to 1। तो इस तरीके से बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। अभी सभी के लिए थोड़ा इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको क्विक करते हैं हम लोग जरा। अगर इसी चीज को कॉस थीटा के लिए देखें तो जैसे जैसे ये देखिए, ये चीज मैंने पहले ऑब्जर्वेशन साइन थीटा के लिए ले ली, दूसरी ऑब्जर्वेशन हम लोग कॉस थीटा के लिए थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इसको। आप ये लैंग्वेज सभी के लिए ना सिमिलर रहेगा, सो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा के लिए देखिए, तो अगर जो थीटा की वैल्यू अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू देखिए 0 से होते होते 1 से होते होते 0 हो जा रही है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं यहाँ पे, इन केस ऑफ टेन थीटा, अगर थीटा को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यूज को देखिए 0, फिर 1 हुआ, और इसी तरीके से नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब एक बड़ा सा नंबर है ना, एक लार्ज नंबर हुआ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थीटा को इंक्रीज करने से टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 से एक बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा की अगर वैल्यू देखिए, तो आप थीटा को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यूज को देखिए नॉट डिफाइन, इट मींस लार्ज नंबर। तो एक लार्ज नंबर है, फिर √3 हुआ, √3 क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि अगर ये 4 होता, ध्यान से देखिए जरा, अगर ये 4 होता तो आप इसको 2 बाहर निकालते। सो अगर ये 3 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.8 और 1.7 समथिंग कुछ आएगा। देखिए जरा, पहले बहुत बड़ा नंबर था, एक लार्ज नंबर था, उससे थोड़ा छोटा हुआ 1 पॉइंट समथिंग, फिर 1 हो गया, अब ये और छोटा हो गया, फिर 0 हो गया फाइनली। तो अगर आप देखिए तो कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है ना, थीटा इंक्रीज कर रहे पे। तो ये ऑब्जर्वेशंस लिखना काफी इजी है, अगर आपको ये टेबल माइंड में है तो लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, अगर कोई एक चीज की पूछे अगर ऐसा एग्जाम में कभी ना, तो पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ना, माइंड में आप जो है इसके एक आध दो वैल्यूज निकाल के जो है आप देख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर उसी लाइन के टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में कैसे करेंगे ये चीजें। आगे देख लीजिए, अगर इसकी बात करें सेक थीटा की, तो थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं, थीटा की वैल्यू को अगर इंक्रीज करते हैं तो सेक थीटा के केस में क्या हो रहा है, 1, फिर देखिए बढ़ते बढ़ते वैल्यू 2, अब देने काफी लार्ज नंबर, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, तो सेक थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फाइनली देख लेते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। सो इन केस ऑफ कॉसेक थीटा, इफ वी इंक्रीज थीटा, है ना, अगर वैल्यू हम लोग थीटा की इंक्रीज करते आ रहे हैं तो इसकी वैल्यूज को अगर नोटिस करें तो ये बहुत बड़ा नंबर, नॉट डिफाइन मीन्स एक लार्ज नंबर, देन 2, फिर छोटा होते होते देखिए 1 आ गया है, मीन्स कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिसके बेसिस पे जो है आपको ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, ऐसे स्टेटमेंट लिखने को आ सकता है ना, या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है वो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस दे दे वेरीफाई करने के लिए, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली अगर आपको ये टेबल और ये ऑब्जर्वेशंस अगर आपको ये क्लियर है तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो इजिली बन जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रूफ्स वाले क्वेश्चन, है ना। फाइनली आपको इसी का वेट था कि प्रूफ वाले क्वेश्चन कब आएंगे इस चैप्टर में। देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जनरली ये प्रूफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं पहले तो बहुत जो है वो हार्ड आते थे, लेकिन अभी अगर मैं सीबीएसई पर्टिकुलरली मैं अगर सीबीएसई की बात करूँ तो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन इसमें हट गए हैं, ऑल्दो हम सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी बात ये हर तरह के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे, छोटे वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे 2 नंबर वाले में, और 5 नंबर वाले में लॉन्ग वाले प्रूफ में भी आ जाएंगे।
तो बेसिकली देखिए, हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें उससे पहले ना कुछ चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था रिलेशंस के बारे में और आइडेंटिटीज़ के बारे में, पर कुछ और थोड़ा सा ज़्यादा जानने की ज़रूरत है और कुछ थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करते हैं। फिर इस पे हम लोग मिनिमम 50+ क्वेश्चंस है, 50, 60, 70 क्वेश्चंस जितने हो जाए, लगभग सारी वैरायटीज़ को हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ना कि इससे रिलेटेड जो है वो कौन से आइडेंटिटीज़ या फिर रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं पहले रिलेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल रिलेशन। ये वाला आपको मतलब पता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है वो रिलेटेड होता है कॉसेक थीटा से, मतलब रेसिप्रोकली रिलेटेड होता है कि साइन थीटा को आप 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल रिलेटेड होते हैं बेसिकली ये दोनों। आप इसको इसमें और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं बेसिकली। उसी तरीके से कॉस जो होता है वो सेक से रेसिप्रोकल रिलेटेड होता है और टेन जो होता है वो कॉट से रिलेटेड होता है। ये अगर आपको ये नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स में देखिए, इनके मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हम लोग साइन को 1/कॉसेक क्यों लिख सकते हैं या फिर क्यों लिखते हैं, ऐसा बेसिकली मैंने बताया। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन याद होना चाहिए। तो ये दूसरा चीज जरा कोशेंट रिलेशन मैंने बताया था, कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन में क्या बताया था कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। सिंस जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सो हम लोगों ने रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये दो तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए थे, ये दो नए नहीं है, ये दो पुराने वाले ही जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नया वाला कौन सा है ये जरा देखिए। तो नया वाला एक है आपका, देखिए इन दोनों को याद रखेंगे, ये पहले डिस्कस कर लिए हुए थे हम लोग। सभी रिलेशंस की बेसिकली जरूरत पड़ेगी जब हम लोग प्रूफ वाले सवाल करेंगे। तो इसको देख लीजिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन और आइडेंटिटीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। इनके हेल्प से हम लोग बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली ये तीन और मेन आइडेंटिटीज है, लेकिन इन तीन से जो है फर्दर और इन्हीं के जो है ना कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं यही रहने दूं तो 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको यहीं पे प्लेस कर दें कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये तो मेन हो गया आपका, है ना, और फिर ये दोनों इसी के डेरिवेटिव्स हो गए बेसिकली। तो अगर ये याद रहेगा तो आप इंस्टेंटली इंटरचेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि मैं 10 स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस 10 स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो 1 को इधर माइनस में भेज दूंगा मैं, तो मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, -1 इधर आ गया। या फिर मान लीजिए कि ऐसा लिखना चाहता हूँ अगर मैं कि 1 को इधर ही रहने दिया तो इसको ही मैं लेकर आ सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन मेन आइडेंटिटी आपकी ये रहेगी, याद रहे मेन आइडेंटिटी रहेगी। ये हम लोग जब मर्जी करेगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग इन चीज़ों को लिखेंगे। सिमिलरली जैसा इसको किया वैसा ही इसको भी कर सकते हैं। अगर कॉट स्क्वायर के टर्म्स में लिखना हो कॉट स्क्वायर थीटा देन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर लीजिए, है ना, 1 को जो है वो इधर लेकर आ जाइए, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद जो है अगर आप 1 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पर मेन आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी है।
देखिए अगर आपको ये वाली एक आइडेंटिटी याद है तो बाकी ये तीनों हो जाता है, प्रूफ हो जाता है इजीली। मैं आपको बताता भी हूँ कि ये वाली आइडेंटिटी बेसिकली इसका प्रूफ क्या है, कैसे आया है ना। और याद रखिए ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सभी रिलेशंस आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी मैंने प्रूफ बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, आई थिंक सेकंड लेक्चर में इसका ही मैंने बताया था, और अभी मैं इसका ही बता देता हूँ। भले मालूम है ये कभी इमरजेंसी में काम आएंगे कि इनके साथ एकदम से ब्लैंक हो गए, आपको याद ही नहीं, भूल गए, तब ये काम आएगा। अदरवाइज आप इसको याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो हो जाएगा। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हो ही जाएगा वो। जरा देख लेते हैं कि इनको मतलब बेसिकली कैसे प्रूफ किया गया। इस चीज़ को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। आप पॉज करके नोट डाउन कर लिएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये कैसे बेसिकली ये प्रूफ हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग प्रूफ वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए साइन क्या होता है, p बाई एच, और कॉस क्या होता है, b बाई एच इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो यहाँ पे डायरेक्ट एच स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम लोग को मालूम है बाई पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको ही कट करेंगे तो 1। और इस तरीके से ये प्रूफ भी हो जाता है कि ये 1 के इक्वल आता है। और आप इसको याद रखेंगे ध्यान सुनिए। अब अगर ये वाली एक आइडेंटिटी याद है, बाकी की ये दो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पर ये कभी काम आएगी, हाँ याद रखना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ को बाकी कैसे आ जाती है। अगर भूल जाए कभी एग्जाम में रहे, है ना, क्वेश्चन आ गया है, जरूरी है बनाना, तो निकाल भी सकते हैं। क्या करना है, सिंपली आपको ये जो आपको पहली आइडेंटिटी याद है उसमें आप क्या कीजिए, पूरे के पूरे इस इक्वेशन को जो आपको दिख रही है इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब इसे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, और इस चीज को भी कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। इससे क्या होगा, ये कट के तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, याद कीजिए कॉट स्क्वायर आया था, यानी रेसिप्रोकल कोशेंट रिलेशन में सीखा था हम लोगों ने, कॉट स्क्वायर थीटा, अब 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये नहीं आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इस चीज से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर वही सिमिलरली इसी इक्वेशन में को अगर हम इसी सेम इक्वेशन को इस बार आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से अगर पूरे के पूरे डिवाइड कर देते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1। अब 1 प्लस कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए आप, ये जो है ये आपका सेकेंड जो आइडेंटिटी बताई थी मैंने, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली भी आ जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको ये पहली वाली आइडेंटिटी अगर याद है तो बाकी की दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि याद रहे फ्लुएंटली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चंस बनाने में इजी रहेगा, है ना। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि एकदम बेसिक से आपके दिमाग में कैसे आएगा कि कब क्या चेंज करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है क्वेश्चन बनाना ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ बेसिक सवाल को, है ना। कैसे स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर आपको प्रूफ करना स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको सोचना सीखना पड़ेगा ना कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे में हम लोग जो है वो कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, है ना। जंप करने आना चाहिए फॉर्मूलेज के अंदर। अभी स्टार्टिंग में क्योंकि आपने फॉर्मूलेज अभी भी नए नए सीखे हैं तो आपको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लिख के रखिए जहाँ, या फिर एक पेपर पे लिख के बगल में चिपका दीजिए या फिर अपने साथ रखिए।
जैसे जैसे आप करते जाइएगा फॉर्मूले आपको मगअप हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, उसके बाद इसे याद ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, है ना, ऑब्जेक्टिव्स में तो आपको दिखे जाएंगे। एक्सप्रेस द रेशियोज, इन रेशियोज को जो है वो साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, तो पहली चीज जो है वो क्या बोल रहा है कि कॉस ए को, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करना है। कॉस ए को आपको जो है वो साइन ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब आप कुछ भी करके कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दीजिए, उसमें सिर्फ साइन होना चाहिए, साइन के टर्म्स में लिख दीजिए। बेसिकली कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दीजिए। तो ये आपको कैसे दिखे, कैसे कैसे जो है आपको आइडिया आएगा कि ये फॉर्मूले सारे आपके सामने होने चाहिए, है ना। आपको रूट डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप किस फॉर्मूले से कौन सा लिख सकते हैं, उसके बाद कौन सा लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉस से आपको साइन में चेंज करना है, कॉस से बेसिकली आपको साइन में चेंज करना है। इसके कई रास्ते हो सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चेंज करने के। अगर ध्यान से देखिए तो कॉस को आप सेक लिख सकते हैं, ठीक है, तो सेक के टर्म्स में चले जाइएगा और सेक से आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। और 10 से क्या चेंज कर सकते हैं, 10 से यहाँ पे साइन और कॉस में आ जाइएगा, या फिर 10 से कॉट में भी जा सकते हैं, है ना। और कॉट से जो है वो यहाँ पे देखिए कॉट से कॉसेक में आ सकते हैं और कॉसेक से साइन में जा सकते हैं। बहुत लंबा रूट है। फिर से एक बार जरा बात करते हैं हम लोग फिर से। कॉस से साइन में जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कॉस ए से साइन में, साइन के टर्म्स में लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या है कि कॉस से पहले आपने चेंज कर दिया, आपको दिखा कि कॉस से मैं सेक में चेंज कर सकता हूँ, तो सेक में चले गए आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नजर आया कि सेक से 10 में जा सकते हैं, ओके, तो सेक से आप 10 में चले गए। और 10 से कॉट में आ सकते हैं, तो 10 से आपने कॉट में चेंज कर लिया। अगेन यहाँ से कॉट से कॉसेक वाले में आ सकते हैं, तो कॉसेक वाले में चले जाइएगा। और कॉसेक से फाइनली आप जो है वो देखिए तो साइन में जा सकते हैं। देखिए बहुत लॉन्ग रूट नहीं हो गया ये, काफी लंबा। और एक अगर सिंपली आप देखें तो कॉसेक से डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो कॉस से डायरेक्ट साइन में नहीं आ सकते हैं, कॉस से डायरेक्ट साइन में, साइन में तो चेंज करना है, तो कॉस से डायरेक्ट साइन में भी तो आया जाता है ना, इस वाले फॉर्मूला का यूज करें। तो आपको बेसिकली रूट डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, कि आप किस रूट से जा रहे हैं, क्योंकि इसी सेम क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपके माइंड में शॉर्टेस्ट रूट क्लिक करना चाहिए कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। मैं नहीं बोल रहा कि आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा आंसर, उससे भी एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। पर बात को समझिए, इसमें अनवांटेड इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या नीड है, जब इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट इस रूट से जाया जा सकता है। बात को समझिए, शॉर्टेस्ट रूट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए आप दोनों ही रूट लिखिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा दोनों को लिख लीजिए, उसमें जो सबसे छोटा लगेगा आपको वो करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए जरा। तो कॉस से साइन में जाने का डायरेक्ट तरीका मुझे पता चला, आइडेंटिटी नंबर 1 ये है ना, इसको हम लोग आइडेंटिटीज बोल रहे हैं, अब बाकी इन सबको रिलेशंस बोलते हैं। इजी रहेगा हम लोग को रिकॉल करने में कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। तो आइडेंटिटी नंबर 1 की बात करें अगर हम लोग, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या करना है, कॉस से साइन में जाना है, ओके, तो कॉस को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, क्योंकि कॉस को मुझे चेंज करना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन को इस तरफ अगर मैं भेज दूँ ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे कॉस की वैल्यूज चाहिए, कॉस स्क्वायर की नहीं, तो ये स्क्वायर को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए मैंने कॉस को साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। कैसे एक्सप्रेस किया, कॉस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही चीज करना था हमें, कॉस के इस रेशियो को हम लोग को साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था, साइन के रूट में एक्सप्रेस करना था। हो गया, सिंपल था। रूट्स तो मेरे पास दो दो थे जाने के, है ना, इससे भी जा सकते थे, बट इससे बहुत लेंदी था, इससे फटाक से आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस चीज को नोट डाउन कीजिए आप, है ना, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए आप। और ये पॉज करके आप खुद से ट्राई भी कीजिए कि 10 को साइन में कैसे चेंज करेंगे। मैं करता हूँ उसको। चलिए तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम लोग। जहां पे हमें
टेन से साइन में जाना है। ओके, अगेन जरा देखते हैं टेन से साइन में जाने के क्या क्या रूट्स हैं। सबसे पहले टेन से बारी बारी से देख रहे हैं। पहले रेसिप्रोकल रिलेशन में गए तो पता चला कि टेन से कॉट में चेंज कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ठीक है, टेन से कॉट में जा सकते हैं। फिर कॉट से किस में जाएंगे, तो कॉट से दिखाई दिया कॉसेक में जाएंगे, और कॉसेक से इजिली साइन में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रूट क्लियर है कि टेन से पहले किस में जाएंगे, कॉट में जाएंगे। ओके, देन कॉट से कॉसेक में आएंगे। ओके, कॉसेक में आएंगे और कॉसेक से साइन में चले जाएंगे। ठीक है, एक रूट तो ये क्लियर है। अच्छा, एक और बात देखते हैं जरा। टेन से इस वाले रिलेशन में अगर आप देखें तो टेन से साइन बाई कॉस आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ भी साइन बाई कॉस में हम लोग जा सकते हैं। इधर से टेन में देखिएगा तो एक रूट और है, टेन से सेक में, सेक से कॉस में, कॉस से साइन में। एक तो ये भी रूट है ना। रूट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे देखिए, एक मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से बताया टेन से सेक में, टेन से मैं सेक में आ सकता हूँ। फिर अगेन मैं सेक से कॉस में आऊँगा, अब कॉस से इस वाले रिलेशन को यूज करके मैं साइन में इजीली आ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं थीटा मैं लिख दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड कीजिए थोड़ा सा उसको जरा, ये है ना, कभी कभी लिखा जा रहा है गलती से। एक रूट ये भी हो सकता है, अभी जस्ट हमने देखा टेन को मैं साइन बाई कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ। अभी देखिए, हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में ही कॉस की कुछ वैल्यू निकाली थी, कॉस को साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इससे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट टेन से इसमें भी जा सकते हैं, साइन के टर्म्स में जा सकते हैं। ये तीन रूट हो गए आपके पास। तीन में से ये और ये वाला ज़्यादा इजी है ना, ये थोड़ा सा लेंदी है, 1 2 3, ये वाला थोड़ा सा लगभग ये वाला रूट दोनों ही सेम है, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपको अगर कॉस की डायरेक्ट वैल्यू अगर याद है, जो कि हम लोगों ने जस्ट पहले निकाली, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जरा ये देख लेते हैं। मैं 10a को लिख सकता हूँ साइन, क्योंकि 10 होता है साइन ए बाई कॉस है, साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ, सॉरी, साइन ए बाई कॉस ए। और जरा ध्यान से देखिए, 10 को मुझे साइन में एक्सप्रेस करना है, ये तो ऑलरेडी साइन है, मतलब मुझे कॉस को साइन में एक्सप्रेस करना, और अभी जस्ट मैंने पिछले ही क्वेश्चन में कॉस को साइन में एक्सप्रेस किया था, तो मुझे याद है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे कर दूंगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो बात हो गई कि भाई जस्ट किए हुए से तो याद था कॉस को डायरेक्ट साइन में चेंज करने का। इफ अगर मान लेते हैं ये याद नहीं रहता, तो इस रूट से तो जाते हैं हम लोग, तो एक बार इससे भी करके देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं उससे भी करके बताता हूँ आपको। लेट्स से अगर हम लोगों ने ये वाला रूट लिया होता, अगर ये वाला रूट लेते तो क्या करते हैं, 10 को सेक में, ओके, तो मैं यहाँ से लिखता सेक स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, यहाँ से करते सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, -1 इधर करके लेके आता मैं, क्योंकि मुझे 10 को एक तरफ रखना है, 10 को एक्सप्रेस करना है, तो 10 स्क्वायर थीटा इधर माइनस में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखता। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, 10 स्क्वायर थीटा, मुझे तो 10 की वैल्यू से मतलब है, तो मैं स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से देखिए जरा, अभी भी 10 सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस है, सेक के टर्म्स में नहीं करना है, साइन के टर्म्स में करना है, याद रहे। तो 10 से सेक में तो आ गया, अब सेक से कॉसेक में चलते हैं जरा। ये सेक से कॉसेक में रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करके जा सकते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक की जगह 1 बाई कॉसेक, सॉरी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा -1। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 10 से आप कॉस में आया है, साइन में नहीं आया है। अब देखो कॉस से साइन में आ सकते हैं, कैसे, ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, 10 थीटा। वैसे आप चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम लेने का अगर मन करे, एलसीएम करने का तो कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे इधर एलसीएम भी कर सकते हैं, कॉस और ये 1, कॉस और 1 का एलसीएम
कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर चेंज नहीं होगा। इसको थोड़ा सा रब आउट कर लेते हैं हम लोग जरा, क्योंकि बात क्लियर है, हम लोग साइन में आ चुके हैं। अब इधर से कॉस से डायरेक्ट साइन में जाएंगे उधर। ओके, अब आप क्या कीजिए, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डालिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर, अगर देखा जाए तो ये एक तो बाहर आ जाएगा रूट अंडर में से, एक जो रूट है वो बाहर आ जाएगा, तो इतना बड़ा रूट नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं, ये रूट से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। और ध्यान से देखिए कॉस थीटा बाहर रूट से निकालने का कोई सेंस है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है ना, साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग जो है देखिए हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके माइंड में क्या क्या आ सकता है, उसमें पॉसिबल चीज़ें है ना, सोचना है आपको कि अगर इसको मैं निकाल लेता हूँ कॉस को बाहर, तो क्या मुझे कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, नहीं, तो फिर मुझे साइन के टर्म्स में जाना ही पड़ेगा, तो क्यों उसको चेंज करूँ मैं, यही करता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट मतलब जीरो हो जाएगा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, हाँ कैंसल आउट मतलब गलत। अब साइन स्क्वायर 2 बार है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा, और ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कितना लेंदी जो है वो प्रोसीजर है, अगर आपको याद नहीं है तो सॉरी, मैं सॉल्व करते करते 10a की जगह 10 थीटा लिख दिया, हाँ तो ये बेसिकली 10a ही है, आप इसको 10a ही कंसिडर कर लीजिएगा, मैंने थीटा लिख दिया। तो देखिए आंसर तो बिल्कुल सिमिलर आया, पर ये जो पाथ है वो देखिए कितना लॉन्ग है, पहले 10 से सेक के टर्म्स में आया, सेक से कॉस के टर्म्स में आया है ना, देन कॉस से जो है वो साइन के टर्म्स में गया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वाइसली सोचना पड़ेगा बुद्धिमानी के साथ कि हम कौन सा रूट सिलेक्ट करें, बेसिकली जो सबसे इजीएस्ट हो, फास्टेस्ट हो, है ना, जहां हमें जंप करना 1-2 स्टेप में ही हो जाए, ये इतने लंबे चौड़े नहीं करने हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये मैंने कर दिया। अब देख लेते हैं हम लोग सेक ए को उस टर्म्स में। अभी मैं सारे बात करके नहीं बताऊंगा, जो इजी वाला होगा छोटा वाला वो करके दिखाऊंगा, 1-2 मैंने करके दिखा दिया यहाँ पे। इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग सब में सबसे इजी वाले पाथ उठाएंगे। चलिए सेक ए को साइन ए में, सेक ए को साइन ए में, ठीक है, देख लेते हैं जरा। सेक से कॉस में, कॉस से डायरेक्ट साइन में, ठीक है, इजी है, एक तो पाथ ये दिख गया। अच्छा सेक से 10 में, फॉर्मूला देखना है हमें, पाथ एक सेकंड लिख देता हूँ मैं, पाथ लिख ही देता हूँ, ठीक रहेगा। एक पाथ मैंने बताया कि सेक से रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करके सेक से कॉस में आया मैं, सेक से कॉस में आया मैं, अब कॉस से आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट साइन में चला गया, ठीक है, ज्यादा स्टेप का नहीं है भी, ठीक है। एक बार बोल रहा हूँ सेक से 10 में गया मैं, सेक से 10 में गया मैं, और 10 से कॉट में गया मैं, 10 से कॉट में, इस चीज का यूज करके 10 से कॉट में चेंज किया मैं, और कॉट से मैं कॉसेक में आया, और कॉसेक से मैं फिर से साइन में गया। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है, वैसा ही लॉन्ग कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब जा। तो ये वाला इजीएस्ट लेंगे, इजीएस्ट पार्ट क्लियर करेंगे फटाफट। तो सेक से कॉस में चलना है, सेक से कॉस में, तो मैं यहाँ से सेक ए को डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 कॉस ए, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, कॉस को 1 सेक लिख सकते हैं, सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब कॉस को साइन के टर्म्स में लेके चलना है, ये तो किया ही था पहले वाले क्वेश्चन में, कॉस को साइन के टर्म्स में लेके चलना है, कॉस को यहीं रखे, साइन को उधर भेजेंगे,
और स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो बेसिकली इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका इजीली हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके माइंड पे जोर नहीं पड़ेगा, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि ये रूट्स कैसे डिसाइड करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे प्रूफ में पढ़ना। वीडियो को पॉज करके बार बार ट्राई करेंगे। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, मल्टीपल टाइम्स ट्राई कीजिए, ऐसे और क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपने से, तभी होगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मिटाता हूँ मैं, बस कुछ नहीं करना है आपको, शॉर्ट पाथ देखना है, सबसे छोटा वाला पाथ। प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये चीज़ माइंड में ही कर लीजिएगा, इजीएस्ट पाथ डिसाइड, क्योंकि ये फॉर्मूले साइड में लिखे नहीं रहेंगे, हर बार माइंड में ही करना पड़ेगा ऐसा ही चीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, साइन को कॉट के टर्म्स में लेके चलना है। ठीक है, अब तो इस चीज में आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। बेसिकली रूट डिसाइड करना है, रूट चलेंगे कहाँ से, कौन सा पाथ सबसे इजी और अच्छा है, रूट डिसाइड करना है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं जरा। साइन से कॉसेक में जाएंगे और कॉसेक से डायरेक्ट कॉट में। ठीक है, इजी है। अच्छा, और एक पाथ क्या हो सकता है, साइन से कॉस में गए, कॉस से सेक में गए, सेक से टेन में गए, और टेन से कॉट में आए, और कॉट से कॉसेक में आए, कॉट में आए, कॉट में आए। तो बेसिकली ये वाला रूट थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए दोनों ही रूट में आपको लिख के बता देता हूँ। एक मैंने बोला कि साइन से डायरेक्ट में जाऊंगा कॉसेक में, रेसिप्रोकल रिलेशन दिख गया मुझे, डायरेक्ट कॉसेक में, और कॉसेक से डायरेक्ट कॉट में आ जाऊंगा। ये वाला पाथ मुझे ठीक लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे अदर पाथ कह रहे हैं, बताना पड़ेगा आपको कि साइन से, इस वाले में तो सब खत्म हो गया, साइन से एक ये तरीका होगा कि कॉस में चला जाऊंगा। ठीक है, साइन से एक हो गया, कॉस में चला गया मैं। ओके, और देन नेक्स्ट कॉस से मैं, यहाँ पे कॉस है, कॉस से सेक में चला गया मैं। ओके, कॉस से सेक में चला गया मैं, और सेक से यहाँ पे टेन में चला गया मैं, सेक से टेन में चला गया मैं, और टेन से कॉट में आ गया मैं। अगेन बहुत लंबा हेक्टिक प्रोसेस है, इससे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो है वो सिर्फ मैथ्स नहीं बनाना है, ये ईवीएस पास चूज करना है और इसे सॉल्व करके आगे निकलना है। तो ठीक है, सबसे इजी वाला ये लगा। आइए जरा, साइन को मैं साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक। ओके, अब कॉसेक को मुझे कॉट में लेके जाना है, तो ये रहा। कॉसेक की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। रिमेनिंग के ये दो आप अपने से ट्राई करें, ये सेक वाला और टेन वाला। रूट में बता के जाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा फाइंड आउट करने में इजी होगा। ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर देखिएगा नहीं आप लोग पूरा। तो मैं रूट बता देता हूँ और आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटाता हूँ। सेक वाला देख लेते हैं, देख नहीं लेते हैं, मैं बस रूट बता रहा हूँ। यहाँ पे सेक से कॉट में जाना है। आइए जरा, सेक से कॉस में आ सकते हैं, सेक से कॉस में आया जा सकता है, और कॉस से साइन में आया जा सकता है। और कोई तरीका, सेक से कॉस में आ गया, कॉस से साइन में आ गया। ओके, और साइन से कॉसेक में जा सकते हैं, कॉसेक से कॉट में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत लेंदी लग रहा है, और कुछ देखते हैं जरा। सेक से सेक से डायरेक्ट 10 में जा सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। सेक से 10 में जा सकते हैं, और 10 से डायरेक्ट कॉट में जा सकते हैं यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन। सो दिस इज योर शॉर्टेस्ट रूट। इस तरीके से कीजिएगा, आप खुद से कर लीजिएगा ये चीज। नेक्स्ट देख लेते हैं 10a। 10a को कॉट में चेंज, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 10 से डायरेक्ट कॉट, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 10 से डायरेक्ट कॉट में चले जाएंगे हम लोग, ये सबसे सिंपलेस्ट रूट हो जाएगा 10 से डायरेक्ट कॉट में।
तो होप सो आपको ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। एक आध दो क्वेश्चंस में इसके और आपको दे दूंगा, उस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिकली आपको ये जंप करने आना चाहिए बेसिकली, है ना। आप किसी भी आइडेंटिटी से, आप किसी भी आइडेंटिटी में घुस गए, ये चीज़ आना चाहिए आपको। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी आइडेंटिटी देते हैं ना, तो उसको एटलीस्ट साइन या कॉस्ट में तो चेंज कर ही सकते हैं। जब भी प्रूफ के क्वेश्चन लगे कि फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा आगे कैसे बढ़े, है ना, कैसे आगे स्टेप ले, क्या करे, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा माइंड में, तो एटलीस्ट उसको साइन और कॉस्ट के टर्म्स में तो लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्योंकि साइन और कॉस्ट से जो है ना, फिर इन सबके बीच में घूमा जा सकता है। ये बेसिकली क्यों सिखाया है, ये सिखाया गया है ना कि आप कहीं पर भी है और आपको किसी और पर्टिकुलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, आप घूम सकते हैं बेसिकली यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, है ना, यूजिंग दिस रिलेशंस। आप जो है कहीं भी जंप कर सकते हैं, किसी के अंदर जो है टेन से किसी में चले गए, कॉट में चले गए, सेक्स से कॉट में चले गए, सेक्स से साइन में चले गए। ये जंपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो चेंज करने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रूफ में कहीं अगर आप फंसे तो आपको पता हो कि किस तरीके से रूट बनाना है, पहुंच सकते हैं कि नहीं एंड तक। अदरवाइज जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग देखेंगे जरा कैसे कैसे करना है आगे। फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोर्ड पे लिखता हूँ। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जो मैंने आपके होमवर्क के लिए दिया हुआ है बेसिकली। तो आपको करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब सेक ए को छोड़ के, अब सेक ए को सेक ए के टर्म्स में ही क्या एक्सप्रेस कीजिएगा, सीधा लिख देंगे। तो सेक ए के अलावा जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बेसिकली इसमें करना क्या है, जैसे आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक, हाँ सेक नहीं, कॉट ए, सेक छोड़ देना है, कॉसेक ए, इन सभी को, है ना, राइट ऑल दी अदर, है ना, बाकी के, सेक ए के अलावा जो बाकी के जितने भी, जो कि 5 बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इन सभी को आपको किसमें एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, इजीली पहले रूट डिसाइड करना है सबसे छोटा वाला, और उसके अकॉर्डिंग मूव करना है, हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही करना है। सेक ए को आपको साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, टेन को कॉसेक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कॉट को सेक के टर्म्स में, और कॉसेक को कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बना के रखेंगे। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि इसको पहले डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने थोड़ा सा लेक्चर छोटा रखा है, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। पहले आप इस चीज को पूरा अच्छे से जो है माइंड में सेट कर लीजिए, कैसे हमें जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाना है बेसिकली, और चेंज करना है। इस चीज को बढ़िया से कर लीजिए आप लोग, होमवर्क को बना के रखिए। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे और फिर इतने सारे सवाल लेकर आएंगे, मोर देन इनफ रहेगा, आपकी सभी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 से 3 लेक्चर आई थिंक जो है इसमें अभी और बनेगा, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है ना, प्रूफ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग वैरायटी है, सभी कवर करेंगे हम लोग, एक भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।